हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। शुक्रिया। अभी आप अपने दिलों को कुरान पाक की तिलावत से मुनव्वर कर रहे थे। खुदा का जिक्र हो और जिक्र मुस्तफ़ा ना हो, खुदा का जिक्र हो और जिक्र मुस्तफ़ा ना हो। अल्लाह ना करे मेरी मुंह में ऐसी ज़बान हो। मैं नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दे रहा हूँ खुर्शीद आलम भाई को। खुर्शीद आलम भाई। जितने भी मेरी माँ बहन बुजुर्ग और जवान KPTM लाइफ सबको अस्सलाम वालेकुम दिल की गहराई से। और आप सबों को बहुत बहुत दिल की गहराई से मुबारक हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो भी है अल्लाह का शुक्र। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक शुक्र पर 100 दरवाजा तेरे खोल देते हैं और एक नाशुक्री पर 100 दरवाजे तेरे हम बंद कर देते हैं। ये अल्लाह का फैसला है, कुरान का फैसला है। शायर ने क्या खूब कहा है कि कुरान है जिस पे उतरा वो सीने नबी है, कुरान है जिस पे उतरा वो सीने नबी है, ज़म-ज़म से जिसको धोया वो सीने नबी है। पर्वत पे ये उतरता था हो जाता रेज़ा रेज़ा, पर किस तरह है तवाना सीने नबी है। क्या कहते हैं, जहाँ रोज़े पाके खैरुल वरा है वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ में कहाँ ये मदीने की गलियाँ, कहाँ में कहाँ ये मदीने की गलियाँ। ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। जो आसी को भी अपने कमली में छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर उड़ा दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना। ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। फिर हाजी हुज्जात इकराम की जब वापसी होती है मदीने से, फरमाते कहते हैं कि मदीने से हम बेकसों की ये दूरी, मदीने से हम बेकसों की ये दूरी। कयामत नहीं है तो फिर और क्या है। थैंक यू। नारे 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 स्टार, नारे 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 स्टार। आवाज तो लगाओ यार, आवाज भी लगा रहे हो। गर्मी ज्यादा, सबको गर्मी लगी। बुढ़े आदमी लगा रहे, जवान नहीं लगा रहे हो यार। छोड़ आदमी भाई की आवाज नहीं, तो क्या तुमको जवाब तो नहीं दे रहे हो ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KPD के गयूर जफाकश मेहनत कशों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज के इस तारीखी दिन जिसको तारीखी बना दिया है हमारी मुत्तहदा वर्कर फ्रंट ने, आप तमाम मजदूर भाइयों के लिए खुशियों से भरा पैकेज मुत्तहदा वर्कर फ्रंट अभी थोड़ी देर में पेश करेगी। तमाम मजदूर भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मी ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। खुसूसी तौर पे जबर के जो पिछले अदवार गुजारे हैं हमने, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने हमें फतेह नसीब की। हमारी CBA, हमारी मुत्तहदा वर्कर फ्रंट ने हमें हमारे हुकूक दिलाए और मजदूर को मुस्तहकम किया। मजदूर खुशहाल होगा तो इदारा खुशहाल होगा और KPD पाकिस्तान की बैकबोन है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तमाम 20-12 के वो भाई जो आज हमारे दरमियान नहीं आते, वो बहुत याद आए। उनकी फैमिलीज का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने जद्दोजहद की। और वो तमाम 20-12 के भाई
जो मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहे, जिन्होंने साबित किया कि जब जितना ही हो जाए हम मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट के साथ ही रहेंगे। उन तमाम भी के भाइयों का मेरा प्यार भरा सलाम। बहुत शुक्रिया, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अल्लाह हाफिज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया। काफ़ी देर से आप धूप में खड़े, कुछ मामला की वजह से थोड़ी सी देर हुई, लेकिन बहरहाल सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि 1 अप्रैल 2020 से जो मुज़ाकरात चले थे वो दरअसल मुज़ाकरात सही मानों में दिसंबर में शुरू हुए जब मौजूदा चेयरमैन आए, क्योंकि पिछले चेयरमैन के साथ मामला कोर्ट कचहरियों में थे, उनसे बात नहीं बन सकी और दिसंबर से लेके कल तक अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सारी डिमांड्स या जो कुछ केपीटी के मजदूरों के लिए बेहतर था उसको हासिल करने में कामयाब हुए। मैं इस मौके पे, क्योंकि केपीटी के जो ट्रस्टीज हैं, जो नया बोर्ड ऑफ ट्रस्ट बना है वो भी नया है, मैं केपीटी के तमाम ट्रस्टीज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दस्तखत से पहले बोर्ड फाइनेंस कमेटी में भी अप्रूव किया और बोर्ड में भी अप्रूव किया। मैं इस मौके पे चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट, उनकी खुसूसी तवज्जो, खुसूसी मेहरबानी रही, जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिगेडियर साहब, कर्नल रॉय साहब, GMF साहब और डिमांड कमेटी के जितने अरकान हैं, मैनेजर HR, मैनेजर IR, प्रोजेक्ट मैनेजर, चीफ इंजीनियर, चीफ ऑडिटर, चीफ रिकॉर्ड ऑफिसर, मैनेजर लीगल अफेयर, जितने अरकान थे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज इन नामसाइल हालात में हम आपके लिए बेहतरीन मुआहदा करवाने में कामयाब हो गए, क्योंकि डिमांड में जो चीज़ें मंजूरी हुई है उसका ऑफिशियली ऐलान करना जनरल सेक्रेटरी का इस्तेकाक है। जनरल सेक्रेटरी थोड़ी देर में जो चीज़ें हमने हासिल की है, जो एग्री हुआ है, उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। लेकिन चंद बातें जो बहुत ज़रूरी है कि जब हमने मुज़ाकरात शुरू किए बदकिस्मती से पूरी दुनिया में और इस मुल्क में कोविड की सूरत हाल हुई और कोविड की सूरत हाल की वजह से पूरी दुनिया की मईशत मुतासर हुई, जिसके नतीजे में कराची पोर्ट पे जो कार्गो हैंडलिंग है, जो शिपिंग एक्टिविटी है वो भी मुतासर हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक साल के 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर होता है मार्च से लेके जून तक का, फिर होता है जून से लेके 3 महीने सितंबर, फिर उसके बाद दिसंबर, और दिसंबर से लेके चौथा क्वार्टर होता है जो 2021 में मार्च में ख़त्म हुआ। आखिरी तीनों क्वार्टर में इस कराची पोर्ट पे इतने जहाज आए जिसमें ख़ास तौर पे गंदम, चीनी और वो कार्गो जो आया केपीटी का रेवेन्यू बढ़ा। जब हमने डिमांड जमा कराई थी, आप यकीन करेंगे केपीटी की बैलेंस शीट में 70 करोड़ रुपए का खसारा था, 70 करोड़ का खसारा था। लेकिन इन 3 क्वार्टर में केपीटी की आमदनी 2 अरब से ज्यादा निकल गई, जिससे इंतजामिया को भी सहूलत हुई, हमें भी अपना हक लेने में सहूलत हुई। देखो दोस्तों, कराची पोर्ट सुखड़ा है, लेकिन आप सबकी भी जिम्मेदारी है और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम मेहनत करें, काम करें। हमने इंतजामिया से इस डिमांड के अलावा और बहुत सारे नुकात पर बात की है। हमने क्राफ्ट की भी बात की है कि यहाँ टग भी होने चाहिए, पायलट बोट भी होने चाहिए, ट्रेजर भी होने चाहिए, पार्टिस भी होने चाहिए, हमारा वर्कशॉप भी चलना चाहिए, हमारी कार्गो हैंडलिंग एक्टिविटी भी बढ़नी चाहिए। और सबसे बढ़ के दोस्तों, क्योंकि केपीटी में मुसलसल हर 2 साल के बाद हम डिमांड लेते हैं, हमारे अखराजात बढ़ते हैं, केपीटी की आमदनी में कोई इजाफा नहीं हुआ। हमने इंतजामिया को ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि आप केपीटी की आमदनी में इजाफा करें, केपीटी का टैरिफ बढ़ाएं। जो हमारे 2003 के रेट हैं वो बहुत पुराने हैं,
क्योंकि पाकिस्तान में सर्विस प्रोवाइडर जितने भी इदारे हैं सब ने अपने रेट बढ़ाए, बिजली के रेट बढ़े, पेट्रोलियम के बढ़े, गैस के बढ़े, ट्रांसपोर्ट के बढ़े, तो केपीटी का टैरिफ क्यों नहीं रिवाइज होता? केपीटी का भी टैरिफ रिवाइज होना चाहिए। जब हमारी आमदनी बढ़ेगी यकीनन हम हर 2 साल के बाद अपना लेंगे, और बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है। 1 अप्रैल फिर आ रही है 22 में, फिर आप खड़े होंगे डिमांड के लिए, लेकिन उसके लिए यहाँ इनकम बढ़ानी है। इस चेयरमैन साहब ने आते ही बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, बहुत सारी प्लानिंग की है, इनका विजन भी है, इनका मिशन भी है, और सीपीए इन मामलात में उनसे सपोर्ट करेगी। लेकिन हमारा एक ही मुतालबा है, हम किसी कीमत पे प्राइवेटाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ भी होगा हम आउटसोर्सिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम चाहते हैं केपीटी का मजदूर काम करे, और हम चाहते हैं कि रोजगार स्कीम को बहाल किया जाए ताकि अपने बच्चों की भर्ती हो। हमने हर चीज को तहफ़्फ़ुज़ दिया। और एक बात आपको और बता दूं, 27 दुकान की इंतजामिया की काउंटर चार्टर और डिमांड थी, 27 दुकान की, हमने इनकी एक भी बात नहीं मानी, हमने अपना वायदा करवाया। मैं बातें ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों का इंतजार है मिर्जा नवीद बेग और दूसरे साथियों की बातें सुनने का। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह इत्तेफाक रखें, एहतियात रखें, इंशाल्लाह कामयाब आगे भी। और एक पॉइंट और है, हाउसिंग पे भी हमारी बड़ी तफसीली बात हुई है। हमने कहा हाउसिंग के लिए अफसरान और मुलाजमीन की यकसा पॉलिसी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह, लेकिन जब प्लाटों की मकानों की बात होती है अफसरान के साथ मुलाजमीन को भी शामिल किया जाए। इस पे वो मुत्तफिक है कि हम यकसा पॉलिसी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह जवाब नहीं आ रहे यार, इंग्लिश में डाले इंग्लिश में जवाब दे। नारे 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 स्टार, नारे नारे स्टार। डेप्यूटी मौजूद साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज तो मौका इस स्टेज से मुझे मिली, शायद मैं इसको कभी फरामोश करता हूँ। सबसे पहले अपने वेलफेयर, शासी वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, कश्मीर वेलफेयर और पंजाबी वेलफेयर, जिसका हमने एक ग्रैंड अलायंस बनाया था 2019 में, उन्होंने मुझ पर एतमाद करके और मुझे मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट का सदर बनाया। वो तो इंशाअल्लाह ताला जब ये 2 साल हमारे पूरे होंगे तो मैं कहता हूँ कि म्याद में पूरा उतरा या नहीं। उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी मिर्जा नवीद बेग और चेयरमैन गोर हसन भाई, उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत कॉपरेट किया। कभी किसी भी मसले के अंदर कोई, बल्कि इवन इतना कि जैसा मैं उनके साथ सालों से मेरा ताल्लुक है, जो इज्जत रेस्पेक्ट उन्होंने मुझे दी तो वो शायद कभी मैं भूल नहीं सकूँ। बाकी रज़ाक भाई ने और अजहर भाई ने तफसीली बात कर ली है, और मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। चार्टर ऑफ डिमांड का केपीटी की इंतजामिया की जो टीम थी, जीएनए साहब और जीएनए साहब की सरबराही में, और हमारी तरफ से मिर्जा नवीद बेग की सरबराही में जो टीम थी, अल्लाह के फजल व करम से हमने बहुत अच्छी और बहुत अच्छी चार्टर ऑफ डिमांड कराई है। इस दौर के अंदर आप जब थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी थोड़ा ही टाइम रह गया, और मिर्जा नवीद बेग इसको अनाउंस करेंगे क्योंकि ये जनरल सेक्रेटरी का होता है, तो लिहाजा मेरे आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की इज्जत का। अस्सलाम वालेकुम। आपसे सदर मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट ऑफ केपीटी
मोहम्मद यूनुस भाई जो ये कह रहे थे कि जिसको यकीन न होता कि जो के नाम से नहीं बल्कि अपने किरदार और अमल से गौरव नायाब है, भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिए चेयरमैन मुत्तहदा वर्कर्स कांग्रेस गौहर हसन भाई। और उनसे वोट हमेशा ले लिया जाता है, लेकिन स्टार यूनियन ने पहली दफा उनके वोट के साथ उनको डिमांड का हिस्सा बनाया। पहली दफा उनको हक दिलाया। जो कुछ भी हमने लिया है इब्तिदा है ये, और ये भी स्टार की तारीख हमने बना दी कि हमने गरीब मजदूरों का जिनसे वोट लेकर उनको डिमांड में एक पैसा भी नहीं मिलता था, हमने पहली दफा ये तारीख रकम की और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलेगा। इसी के साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इजाजत देता हूँ। ये स्टार जिए पाकिस्तान। हमारे दरमियान मौजूद मरकजी रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अरशद अंसारी भाई तशरीफ ला चुके हैं, भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिए मरकजी रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अरशद अंसारी भाई। ये सबसे बड़ी खुशी है डेली वेजेस की, सबसे बड़ी खुशी। बहुत अच्छा, बेहतरीन काम होगा कसम खुदा की, नहीं इंशाअल्लाह इनका होना चाहिए था। बस आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि हमने इलेक्शन में जो आपसे वादे किए थे, आज उस वादों के अनाउंस का दिन है और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें सुरखुर किया और मजदूरों की नजर में सुरखुर किया, हमारे ज़मीर की अदालत में हमें सुरखुर किया। और ये जिसका आपको इंतजार है चार्टर्ड का, जो हमने आपसे वादे किए थे कि हम 2012 का मसला भी हल कराएंगे इंशाल्लाह। हमने आपसे वादे किए थे कि हम असिस्टेंट पैकेज को भी इंशाल्लाह उसके मसाइल भी देखेंगे। हमने आपसे वादे किए थे हम डेली विजिट का भी देखेंगे। हमने आपसे वादे किए थे कि मजदूरों के केपीटी के मजदूरों के चूल्हे पे चूल्हा जो बुझाने की कोशिश करेगा, हम उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आज हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जब अनाउंस करेंगे तो उस अनाउंस से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने जो वादे किए थे काफी हद तक हमने चार्टर की शक्ल में पूरे कर दिए हैं और कई वादे हमने और किए थे जो अभी इस चार्टर्ड में पूरे नहीं हुए। इंशाल्लाह आइंदा 2-3 महीने में हम वो भी आपके कई मसाइल और हल कराने जा रहे हैं।
और मेरा आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि अपनी सफ़ों में इस्तेमाल रखें और मजदूरों को जो फ़ायदा देने वाली यूनियन है उनका मुआवजा करें। पिछली यूनियनों के जो चार्टर्ड हुए उनसे हमारे चार्टर्ड का मुआवजा करें। इंशाल्लाह हमारा चार्टर्ड ये साबित करेगा कि हमने आपके मफादात का सौदा नहीं किया, हम झुके नहीं, हम झुके नहीं, हम डटे रहे और इंशाल्लाह जो आपके मसाइल हैं वो भी हल कराएंगे इंशाल्लाह। अब मैं जिस चीज़ का आपको इंतजार है उसमें ज़्यादा मैं मुखल नहीं होना चाह रहा कि जिस चीज़ के लिए आप जमा हुए इस शेर के साथ मैं अपनी बात का अख्तिताम करता हूँ कि माना कि हमारी ज़ात में मिली है ना मिलेगी यारो, वो जो कहती है तो करके भी दिखा देती है, वो जो कहती है तो करके भी दिखा देती है। अब बिना ताखीर मैं दावत खिताब उस शख्सियत को देने जा रहा हूँ कि यकीनी तौर पर आप तमाम लोगों को उनका बड़ी बेताबी से इंतजार होगा और क्यों ना हो, क्योंकि इन तमाम मजमे को तमाम मजदूरों के चेहरों पर खुशी इन्हीं के नाम से आनी है कि मजदूरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला, मजदूरों के हकूक के लिए करने वाला, न बिकने वाला, न छुपने वाला, तमाम गुजारे और इस्तेमाल कीजिए। चले सिक्योरिटी मुक्ताना और मस्ताना कैबिनी
रात को रुका हो ना। इज्जत मिली शान से, इज्जत मिली शान से, इज्जत मिली शान से, इज्जत मिली शान से। आपकी भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिएगा जनरल सेक्रेटरी मुत्तहदा वर्कर फ्रंट मिर्जा नवेद बेग भाई। मेरी गुजारिश सीनियर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हेड ऑफ द जोन सलीम खोसा भाई से कि वो आए और जनरल सेक्रेटरी मुत्तहदा वर्कर फ्रंट कमेटी नवेद बेग भाई को अजरत पेश करें। बस करो भाई, फाइनल कर दिया नवीन भाई का। मुत्तहदा ऑफ KPTCBA के स्टार जो यहाँ मौजूद हैं, उनको यहाँ मौजूद मेरी बहनों को और तमाम
साथियों को, यहाँ मौजूद जिम्मेदारान को, मुख्तलिफ वेलफेयर्स के जिम्मेदार, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों और साथियों, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, तो मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपसे सिर्फ जो बात करने की वो करूं, जो बातें आप सुनने के लिए आए वो बातें मैं आपके साथ शेयर करूं, मगर साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि आपकी CBA ने अनथक मेहनत के बाद ये जो डिमांड कराई है, मैं आपसे कहता हूं, मैं अपने साथियों से कहता हूं कि ये तारीख की मुश्किल तरीन डिमांड थी जो आपने इंतजामिया से हासिल की है। साथियों, इस डिमांड में कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि वो साथी जो इस KPT के अंदर सबसे कम तनख्वाह लेता था, आज हमने उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया है। ये भी मैं आपको थोड़े पॉइंट बताता रहूंगा, जो चीजें हमने की हैं, जो मामला किए हैं। जाहिर सी बात है कि ये काम अकेले आदमी का नहीं, बल्कि तमाम कमेटी के मेंबरान, उस डिमांड कमेटी के मेंबरान, उसके अलावा जो हमारे मरकजी जिम्मेदारान हैं, उन सब की अनथक मेहनत के बाद आज हम ये स्टेज सजाने को आए, वरना मुश्किलात बहुत थी। मैं खुसूसी तौर पे अपने उन तमाम इत्तेहादियों का, उन तमाम मरकजी जिम्मेदारान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारे साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े रहे। साथियों, जो चीज़ें, जो मामला, जो बातें सामने हैं आपके, उनको आप खुद देखते हुए महसूस करोगे कि हाँ, इसलिए कि आपको रज़ा भाई ने डिटेल से बता दिया कोर्ट के हालात और दूसरी चीज़ें, तो मैं उस बहस में नहीं जा रहा, वो तवील हो जाएगी। हमने टू द पॉइंट बात करें। आप साथी भी बहुत देर से वेट कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं मिनिस्टर मैरीटाइम अफेयर अली जैदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट नादिर वड़ाई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं GMA साहब तारिक बशीर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, केविन रॉय साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और हमारी बात को रखा। मैं आप तमाम इंतज़ामिया की तरफ से मौजूद जिम्मेदारान, अफसरान, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही मैं अपनी डिमांड कमेटी के तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके आपके लिए एक अच्छी चार्टर डिमांड ली। साथियों, इस दौरान हमने सिर्फ चार्ट ऑफ डिमांड ही नहीं कराई, बल्कि अपने 20-12 के साथियों को, जो मेरी जान है, आज भी मेरी जान है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम सरगुरु होंगे सुप्रीम कोर्ट से भी, वहाँ से भी केस जीत कर आएंगे और आप सब साथियों को इंशाअल्लाह जो चीज़ें आपकी जो एक आध चीज़ रुकी हुई है वो भी हम आपको दिलवाएंगे। 20-12 के तमाम मुलाजमीन को हमारे दौर में होने वाली तीसरी डिमांड मुबारक हो। तो एक साथी का फोन आया कि नरेश भाई हमें डिमांड मिलेगी। अरे मैंने कहा भाई आपको डिमांड क्यों नहीं मिलेगी जब हम आपको पिछली 2
जो डिमांडें दिलवा सकते हैं तो ये डिमांड नहीं दिलवाएंगे? जिनको दिलवाना था वो डिमांडें उन्होंने नहीं दिलवाई आपको, उन्होंने नहीं दिलवानी दिया आपको ये डिमांडें। हमने आपको डिमांड दिलवाई, हमने आपका केस रहा, हम आपके सामने सुरखरू हुए कि हम आपको किसी तरह आगे भी आपको किसी भी तौर पे अकेला नहीं छोड़ेंगे और आपका काम करवा के दम लेंगे। दोस्तों साथियों, प्रमोशन केसेस अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सीबीए ने 400 से ज्यादा प्रमोशन करवाए अपने साथियों को। यहाँ मौजूद है वो साथी जो प्रमोट हुए, जिनके केसेस 12-12 साल से रुके हुए थे, 10-10 साल से रुके थे, हमने वो काम करवाया। हमने अपने उन टीचर्स का केस जिनको प्रमोशन उनकी रोकी गई, उन बाजियों का केस 9 साल बाद वो भी करवाया, उनको उनकी कंफर्मेशन भी करवाई और साथ ही उनकी प्रमोशन भी करवाई। साथियों, चीजें बहुत सारी हैं। इसी तरह हम और आप, बस मेरी आपसे दुआ है कि जो काम अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, कोई ताकत दुनिया की इसको नहीं रोक सकती। हमने अल्लाह की रजा के लिए ये काम किया है, हमने अपनी जिद्दोजहद अल्लाह की रजा के लिए की। अल्लाह के आगे भी सुरखरू हैं, आपके आगे भी सुरखरू हैं, अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। आप तमाम साथियों और तमाम दोस्तों से यही गुजारिश कि अपनी सफों में इत्तेहाद रखें। हम तुम्हारे साथ हैं साथियों, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मैं स्टार्ट ले लेता हूं उन चीजों का जो हमने मंजूर कराई हैं। साथियों, ये तमाम चीजें 1/3/2020 से 31/3/2020 से नाफिजुल अमल है। दोस्तों साथियों, सबसे पहले मैं अपने तमाम साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर ऐसा होता था कि डिमांड्स के अंदर बेस्ट एम्प्लॉय के लिए हमें एक अमाउंट दिया जाता था, उसको हमने चेंज किया और हर साल अब केपीटी बेस्ट एम्प्लॉय करार दिए जाने वाले मुलाजिम को अहलिया समेत जब वालिदैन में से किसी एक के साथ उम्रे की अदायगी के लिए वालिदैन और बेगम के साथ साथियों 50-60 हज़ार रुपए की रकम और सऊदी अरब जाने का तो उम्रे की अदायगी के लिए, यानी वो एम्प्लॉय चाहे तो अपनी अहलिया को साथ लेके जा सकता है या वालिदैन में से किसी एक को लेके जा सकता है। अक़लियती मुलाज़मीन के अंदरूने मुल्क मुक़द्दस मक़ामात की ज़ियारत के कोटे में इजाफा करके 2 से 3 किया जाता है, जिसमें 2 मसीही और 1 हिंदू मुलाजिम का इजाफा किया जाता है। इसके साथ ही अंदरूने मुल्क छुट्टी के दौरानिया 12 यौम से बढ़ाकर 20 यौम और बैरूने मुल्क छुट्टी का दौरानिया बढ़ाकर 30 यौम किया जाता है। हमारे अक़लियती साथी किधर है भाई? गौतम भाई, आपकी ताली। अक़लियती मुलाज़मीन के लिए अंदरूने मुल्क के मुक़द्दस मक़ामात की ज़ियारत करने के लिए
मौजूदा सफरी अखराजात की मद में 25,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये किया जाता है। हिंदू मिनारिटी के मुक़द्दस मकामात जो कि ज़्यादातर इंडिया में हैं, जिसके वीज़े के असूल में दोनों ममालिक के बाहिनी ताल्लुकात के बाइस अक्सर दुश्वारियाँ पेश आती हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए नेपाल और श्रीलंका के मुक़द्दस मकामात को भी शामिल किया जाता है। अक़लियतों के वो मजहबी मकामात जो KPT के हदूद में आते हैं, इनके मामलात की देखभाल के लिए इंतज़ामिया और CBI के नुमाइंदों और मुतालिका अक़लियत के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाएगी। KPT के ऑफिशियल वेबसाइट पर सेंट जॉर्ज किमाड़ी और सेक्रेड हार्ट चर्च किमाड़ी को मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएगी ताकि बैरून मुल्क से आने वाले सी बैरियर्स को चर्च के औकात के बारे में आगाही हासिल हो और चर्च में इबादत कर सकें। तालियां इसके ऊपर होनी चाहिए। हमारे अपने नुमाइंदों के हवाले से ये चीज़ें हैं। कई महीने समझे कि आप इनके साथ नहीं हैं, आप इनके साथ हैं। अप्रेंटिसशिप A क्लास और B क्लास की मौजूदा शरह वजीफा में 2,000 रुपये इजाफा किया जाता है। बॉन्ड सर्विस मुलाजमीन की तनख्वाह यानी मुशायरा जो उनको मिलता है वो 10,000 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये किया जाता है। KPT स्कूल के तर्ज तालीम को शहर के दीगर अच्छे स्कूलों के मुसावी किया जाएगा। नेज़ बच्चों के लिए कंप्यूटर की तालीम के सिलसिले में कंप्यूटर लैब के क़याम को अमली जामा पहनाया जाएगा। साथियों, मुलाजमीन की तफरीह सहूलत के लिए आपको एक नए हट की तामीर इसी माली साल में इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी, तो भी आपको मुबारक। KPT मुलाजमीन जो जहाज़ों पर उनके लिए पीने के पानी के लिए मिनरल वाटर का इंतज़ाम किया जाता है। क्राफ्ट जितने भी क्राफ्ट हैं उसके ऊपर मिनरल वाटर की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। KPT के तमाम रिहायशी कॉलोनियों में सिक्योरिटी का मुनासिब बंदोबस्त किया जाएगा। नेज़ KPT के रिहायशी कॉलोनियों में सिर्फ साफ पानी के कनेक्शन और फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाए जाएंगे तमाम KPT कॉलोनीज के अंदर। साथियों, KPT मुलाजमीन को मिलने वाले ऐसे तमाम अलाउंसेस जो कि 300 रुपये माहाना है, उनको बढ़ाकर 500 रुपये किया जाता है। MMD अलाउंस 600 रुपये माहाना से बढ़ाकर 800 रुपये माहाना किया जाता है। सब इंजीनियर्स का मोटरसाइकिल अलाउंस 300 रुपये माहाना से बढ़ाकर 500 रुपये किया जाता है। यूनिफॉर्म अलाउंस 5,700 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये और 6,300 से बढ़ाकर 7,000 रुपये किया जाता है। जो यूनिफॉर्म पहनते हैं अच्छा, एसेट्स अलाउंस 1,000 रुपये माहाना से बढ़ाकर 1,500 रुपये माहाना किया जाता है। लॉन्ग राइटर अलाउंस 300 रुपये माहाना से बढ़ाकर 500 रुपये माहाना किया जाता है। टाइम कीपिंग अलाउंस 500 रुपये माहाना से बढ़ाकर 800 रुपये माहाना किया जाता है। वॉशिंग अलाउंस 1,800 रुपये माहाना से बढ़ाकर 2,000 रुपये माहाना किया जाता है। मिनिस्ट्रियल अलाउंस 1,800 रुपये माहाना से बढ़ाकर 2,000 रुपये किया जाता है। हार्बर अलाउंस 3,400 रुपये माहाना से बढ़ाकर 3,600 रुपये माहाना किया जाता है। फूड अलाउंस की मौजूदा शरह 3,400 रुपये से बढ़ाकर 3,600 रुपये की जाती है।
कन्वेंस अलाउंस 5400 रुपये माहाना से बढ़ाकर 5800 रुपये किया जाता है। साथियों, डेली वेजेस एम्प्लॉयज डेली वेजेस हम डेली वेजेस एम्प्लॉयज किशन आपकी बहुत मेहनत। तारीख में पहली बार आज हमने डेली वेजेस एम्प्लॉयज उनकी तनख्वाहों में जो उनको तनख्वाह कितनी मिलती है 17.5 है ना, 17,500-18,000 रुपये इनकी तनख्वाह है, उसको पहली बार डिमांड में शामिल किया गया। 25,000 रुपये उनकी सैलरी। और ये मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं। अब ये डिमांड का हिस्सा बन गया। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में भी आप डिमांड में शामिल होंगे। 300-350 वोटर मैं आपको पहल रहा हूँ, आपसे वादा कर रहा हूँ कि हम आइंदा भी आपके लिए काम करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अब पहली बार आपको इसमें लेकर आ गए डिमांड में। आप वैसे तो वोट का हक रखते हो मगर डिमांड में आप शामिल नहीं हो, तो ये आपके साथ ज्यादती थी। हमने इस ज्यादती को खत्म किया है। दोस्तों और साथियों, मैं पहले तमाम साथियों को शुक्रिया अदा कर देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको आपकी परसेंटेज जो भी है वो भी बताता चलूं। मैं सबसे पहले अपने तमाम इत्यादि यूनियंस और वेलफेयर उनका एक दफा फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हर लम्हे हमारे साथ, हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े रहे। 20-12 का मसला हो और दूसरा कोई मसला हो, ये दिन और रात हमारे साथ खड़े रहे। स्पेशली मैं डिमांड कमेटी के उन मेंबरान्स का जो हर वक्त हमारे साथ हर सतह पे हमारे साथ ताउन किया। मैं सबसे पहले डेमोक्रेटिक वर्कर्स यूनियन उसका शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ ही पीपल्स यूनिटी इनका शुक्रिया अदा करता हूं। प्रोग्रेसिव वर्कर्स यूनियन प्रोग्रेसिव वर्कर्स यूनियन मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही छाची वेलफेयर, हजारा वेलफेयर, तालियों में दम नहीं है भाई, पंजाबी वेलफेयर, कश्मीर वेलफेयर, हिंदू मिनारिटी, असिस्टेंट पैकेज, ब्लॉक यूथ, डेली वेजेस, सुल्तानपुर, कच्ची एम्प्लॉयज, आम मजदूर वेलफेयर, फ्रेंड ऑफ रजा भाई और तमाम मजदूर भाइयों और बहनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ ही मैं इंतजामिया के उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। साथियों, इस स्पोर्ट को तरक्की देना है, इस स्पोर्ट को तरक्की देना है। जैसे आपको बताते चले, हमारे
साथ वोट के हवाले से आपको बताया, तो अल्लाह का शुक्र है आपकी नियत साफ थी तो आपकी मंजिल भी आसान हुई। कहाँ आप माइनस में थे, अब आप सरप्लस में हो। ये आपकी मेहनत है, आप साथियों की मेहनत है, उन तमाम मजदूरों की मेहनत है जिन्होंने कोविड के दौरान इस कोर्ट को 24 घंटे खुला रखा। ये तारीख है कि आपका कोर्ट 1 मिनट के लिए बंद नहीं हुआ। यही वजह है कि आपने तरक्की की और आप ये मरहला भी आप तय कर सके। वरना हम जब आप डिमांड में गए थे तो हमें इंतजामिया ने साफ कह दिया कि भाई हमारे पास तो कोई पैसा ही नहीं है, मगर आपको अल्लाह की तरफ से आपको अल्लाह की हिमायत हासिल थी तो आज आप सरगुरू हुए। साथियों, आखिर में जिसका आपको इंतजार था, तो मैं तमाम साथियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। अच्छा, आपका पे स्केल चेंज हुआ है। पे स्केल आपका रिवाइज हुआ है। पे स्केल आपका रिवाइज हुआ है। 4 साल बाद पे स्केल रिवाइज होता है। आपका पे स्केल रिवाइज हो गया। 31/3/2020 की जारी बुनियादी तनख्वाह में 32% इजाफा किया जाता है। साथियों, पसंद है। फिक्स पे के मुलाजमीन वो भी इसमें शामिल हैं जो डेली वेजेस के मुलाजमीन जैसे हैं, उसमें फिक्स पे के भी मुलाजमीन शामिल हैं। साथियों, आपका पम्फलेट आपके जोनों से मिल जाएगा आपको, इसलिए कि कल साइन देर से हुए, लॉकडाउन की वजह से तमाम चीज़ें बंद थी। सुबह गया है प्रिंटिंग के लिए, तो आ जाएगा अभी थोड़ी सी देर में, तो आपके जोनों में हम